ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज शुरू करते हैं श्री माघ मास महात्म्य का 19वां अध्याय। तो अभी तक आपने 18 अध्याय जो श्रवण किए हैं, आज 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 5 कन्याएं जो ऋषि पुत्र पर मोहित हो गई थी, अब उसके आगे का वृत्तांत हम इस अध्याय में सुनेंगे। वो 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर गई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आश्चर्य को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि को उनको जो है एक युग के समान प्रतीत हो रही थी। सूर्यनारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहाँ पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातः सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उसके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरी का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी, मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकेगा। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहु पास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कहा ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या का जो है अभ्यास चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर कन्या इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वो कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो वो ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहा, हम अनोखी सुंदर नारियां कहाँ, आप तपस्वी बालक। यह मेल जो है बेमेल विधाता की चतुराई है मिलाने की। इस प्रकार आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लो। ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वर्ती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरसवरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो और इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को व्यर्था क्यों श्राप दिया, तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर अधिक धिक्कार है। प्रेम करने वालों से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए और बस पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वो पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। तब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने यानी कि बेचैन हुए इन्होंने भूख से इन पिशाचों ने उनको देखा और उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे, भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा, हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है, उसी प्रकार
आपके दर्शन से इनका जो ये दुख है वो दूर होगा। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि ने नेत्रों में अपने जो है जल भराया और करुणा जो है उनके प्रति जाग गई। वेदनिधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का ज्ञान जो है वो जो भी इन्होंने आपस में एक दूसरे को श्राप दिया है वो जो है ख़त्म हो जाएगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 19वां अध्याय समाप्त।